मेरा मस्तक अपनी चरण धूल तल में, मेरा मस्तक अपनी चरण धूल तल में झुका दे प्रभु, मेरे समस्त अहंकार को आँखों के पानी में डुबा दे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साहित्यिक कृति की जिसमें भक्ति है, प्रेम है, ईश्वर से संवाद है और मानवता के प्रति गहन संवेदना है। जी हाँ, ऐसी रचना का नाम है गीतांजलि और इसकी रचना 1910 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंगला भाषा में की। इसमें कवि ने अपने अंतर्मन की आध्यात्मिक अनुभूति, एक सार्वभौमिक दृष्टि को व्यक्त किया है और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसको बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसको सॉन्ग ऑफरिंग भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जब ये कविता लिखने के बाद 1913 में, इस गीतांजलि को लिखने के बाद 1913 में इंग्लैंड के दौरे पर गए तो उन्होंने इसको अपने मित्रों में सुनाया और मित्रों में सुनाने के बाद जब ये पहुँचते पहुँचते उस समय के प्रसिद्ध कवि थे, आयरिश कवि थे जिनका नाम था W.B. ईट्स, तब ये उनके पास पहुँची और उन्होंने जब इसको पढ़ा और सुना तो उनको लगा कि ये अद्भुत ग्रंथ है, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि है, प्रभु से प्रार्थना है और गहन मानवीय करुणा है। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनको अचंभित होना पड़ा और तब उन्होंने ये तय किया कि वो इस ग्रंथ की भूमिका लिखेंगे, यानी कि जो प्रथम चैप्टर होता है, प्रथम पार्ट होता है, वो लिखेंगे। जी हाँ, इसीलिए इस गीतांजलि को पूर्व की आध्यात्मिक रोशनी कहा गया और 1913 में स्वीडन अकेडमी ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि इसको नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिलना चाहिए। जी हाँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ऐसे पहले भारतीय थे, गैर यूरोपियन थे, जिनको इस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये शब्द उस समय इस तरीके से थे जो प्रार्थना के रूप में व्यक्त किए गए थे, लेकिन ठाकुर के ये शब्द, ये रचना एक तरीके से भारतीयता की पहचान बन गई।